प्रश्न दो बिंदुओं 4,6 और 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है? जिनके निर्देशांक हमें दिए हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक 4,6 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक 6,8 दिए हैं। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? पहले वाले बिंदु को ए नाम देंगे और दूसरे वाले बिंदु को बी नाम दे देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक 4,6 और बिंदु बी जिसके निर्देशांक 6,8 है। अब हम यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये रहा एक बिंदु और इस बिंदु का नाम P है और इसके निर्देशांक x, y है। इसका मतलब ये कि कोई भी बिंदु हमारे पास में रहेगा उसके जो निर्देशांक होंगे वो x, y के रूप में होते हैं। मतलब आगे जो भी संख्या लिखी रहेगी वो x का मान रहेगा और कोमा लगा के जो संख्या पीछे लिखी रहेगी वो y का मान रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास में दो बिंदु हो, ठीक है, जैसे हमारे पास में दो बिंदु A और B है, तो पहले वाले बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वहाँ x और y दोनों जगह 1 लिखा रहेगा और दूसरे वाले बिंदु के जो निर्देशांक रहेंगे वहाँ x और y दोनों जगह क्या लिखा रहेगा? 2 लिखा रहेगा। मतलब पहले बिंदु के निर्देशांक x1, y1 के रूप में होंगे और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 के रूप में होंगे। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे प्रश्न पर, तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर लिखने के बाद x1, y1 और x2, y2 का मान निकालकर हम लिख लेंगे। ठीक है, पहला जो बिंदु है हमारे पास में उसके निर्देशांक x1, y1 के रूप में होंगे। मतलब x1 का मान 4 और y1 का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 का मान क्या हो जाएगा? 4 और y1 का मान क्या हो जाएगा? 6। ठीक, और दूसरा जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक x2, y2 के रूप में होंगे। मतलब x2 का मान 6 और y2 का मान 8 हो जाएगा। x2 का मान 6 और y2 का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे जिसे हम दूरी सूत्र कहते हैं। तो लिखेंगे अब दूरी सूत्र। दूरी बराबर करनी के अंदर छोटे कोष्टक में x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस अगले छोटे कोष्टक में y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ये हमने दूरी सूत्र लिख लिया है। अब आगे हम क्या करेंगे कि इस सूत्र में x1, y1 और x2, y2 का मान रखेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमें a और b के बीच की दूरी ज्ञात करना है जिसे हम AB भी कह सकते हैं। तो दूरी की जगह हम AB लिख देंगे, फिर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे और करणी कोष्टक सब कुछ हम बना लेंगे। बस हमें x1, y1, x2, y2 का मान रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें x2 का मान रखना है। x2 का मान कितना है? 6। तो x2 का मान 6 आ जाएगा। फिर ये माइनस लगाई है सूत्र से। फिर x1 का मान रखना है। x1 का मान कितना है? 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और पूरे का वर्ग, फिर ये प्लस, फिर ये कोष्टक के अंदर हमें y2 का मान रखना है। y2 का मान कितना है? 8। तो यहाँ हम 8 लिख देंगे, माइनस लगा ही है। फिर y1 का मान रखना है। y1 का मान कितना है? 6। ये हम लिख देंगे और ये पूरे का वर्ग भी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे। इधर साइड AB लास्ट तक चलता ही रहेगा
और इधर हम सोल्व करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा करनी के अंदर आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना आएगा? 6 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास में 2 और उसका वर्ग प्लस यहाँ देखो 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 8 माइनस 6 हमारे पास में 2 आ जाएगा और उसका वर्ग। अब आगे ये बराबर का चिन्ह हम लगा लेते हैं। फिर करनी के अंदर अब देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये प्लस फिर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके आगे और सोल्व करेंगे। ये बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। करनी के अंदर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमें 8 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 8 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से लाइन खींचेंगे और एक इस तरह से, और यहाँ पर 8 लिख देंगे और 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 8 सम संख्या है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। 2 के पहाड़े में 8 आता है। कितनी बार में आता है? 4 बार में, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब फिर से लाइन खींच देंगे। 4 भी सम संख्या है तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 4 आता है। कितनी बार में? 2 बार में। ठीक, फिर से लाइन खींच देंगे। 2 किसके पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े में। कितनी बार में? 1 बार में। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक करना है? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक, इस तरह से 8 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर ये हमारे पास में आ गए। इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। करनी के अंदर 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या है? 2 2 2। कितनी बार है? 3 बार। 1 2 और 3। इनके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? इनके बीच में गुणा का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे? हमें 8 का वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए हमने उसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब वर्गमूल निकालना है तो इनका क्या करेंगे? हम जोड़ा बना लेंगे 2 2 का। ठीक है, तो ये एक जोड़ा बन गया, 1 2 अकेले रह गया। ठीक है, आगे ये बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। जोड़े में से कोई एक बाहर आता है। ठीक है, एक ही संख्या बाहर आती है। ठीक है, और एक हटा देते हैं हम, गायब हो जाती समझ लो। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा और इस 2 का जोड़ा नहीं है तो ये करनी के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 बिंदुओं A और B के बीच की दूरी हमने निकाल लिया है। 2 बिंदुओं AB के बीच की दूरी बराबर 2 करनी 2 मात्रक। ठीक है, आखिरी में मात्रक हमें लिखना ही है और यही हमारा उत्तर है। ठीक है।